नमस्कार। आज हम मीराबाई के पद बरजी मैं काहू की नाही रहूं, सुनो री सखी तुमसो या मन की सांची बात कहूं, साधु संगति हरि करी हरि मुख सुख लेऊं, जगते हों दूरी रहूं, तन मन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहूं, मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका मैं बोल सहूं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण गहूं। इस पद की व्याख्या करेंगे। प्रथम पंक्ति है, बरजी मैं काहू की नाही रहूं। मीराबाई का निश्चय बहुत दृढ़ था, क्योंकि बाल्यकाल से ही उनका गिरधर गोपाल में आत्यंतिक अनुराग था। किसी भी प्रकार के जागतिक सुख के प्रति लेश मात्र भी आकर्षण उनके हृदय में बाल्यकाल से ही नहीं था। भक्ति के बीज का अंकुरण बाल्यकाल से ही हो गया था और क्रम करके समय के अनुसार वह भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी फल रही थी। भाव समाधि की अवस्था में भगवान के साथ विभिन्न लीलाओं में मीराबाई का विचरण हुआ करता था। मीराबाई भगवान की लीलाओं में सहचरी के रूप में, सखी के रूप में, अनन्य समर्पिता के रूप में सदैव विचरण किया करती थी। उन्हीं लीलाओं में अनेक प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया है। ये भी एक भावधारा है। बरजी मैं काहू की नाही रहूं। मीराबाई कहती हैं, बरजी राजस्थानी का शब्द है। बरजना निषेध करना, रोकना, मना करना। मीराबाई कहती है, अब मुझे कोई भी रोकेगा तो काहू की नहीं रहूं, मैं किसी की नहीं रहूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। किसी के कहने से कृष्ण की और मेरे बढ़ते हुए भावों पर अगर कोई निषेध करेगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, नहीं रुकूंगी। सुनोरी सखी, अपनी अंतरंग सखियों को मीराबाई के साथ चंपा, मंगला इत्यादि अंतरंग सखियां रहा करती थी। उन सखियों को अपनी भावों को बताते हुए मीरा कहती हैं, सुनोरी सखी तुमसो या मन की, तुम मेरी अंतरंग सखियां हो, मैं तुमसे अपने मन की साची बात कहूँ, सच्ची बात व्यक्त कर रही हूँ, स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। यहाँ सखी शब्द का जो संबोधन है वो भक्ति की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आनंद अवस्था में इंद्रियों के लिए भी हो सकता है। स्वगत कथन के रूप में, आत्मा लाभ के रूप में मीरा अपने भावों में मगन होकर के अपनी इंद्रियों को भी संबोधित कर सकती हैं सखी के रूप में। और बाहर जो सदैव उनकी अंतरंग सखियाँ थी, जिनको वो अपने अंतरंग भावों को कभी कभी व्यक्त किया करती थी, तो उनसे भी ऐसा कह सकती हैं। साधु संगति करी हरि सुख लेऊं। साधु स्वभाव वाले जो भगवत प्रेमी जन हैं, उनकी संगति करके, उनका सानिध्य लाभ प्राप्त करके, हे सखियों हरि सुख लेऊं, मैं हरि का सुख प्राप्त करती हूँ। हरि सुख का अर्थ है भजन, ध्यान, सुमिरन इत्यादि सत्संग। जगते हों दूरी रहूं। जग से तो मैं, हों का अर्थ होता है मैं, हों ब्रिज भाषा का शब्द है। जगते हों दूरी रहूं, संसार से तो मैं दूर ही रहती हूँ। अब संसार से मैं दूर रहती हूँ जब मीरा ये कह रही है, तो हमारे मन में ये बात आ सकती है कि संसार से दूर कैसे है मीरा। जहाँ जिस भी स्थान पर रह रहे हैं, हम संसार में ही रह रहे हैं। देखिए, भौगोलिक रूप से, भौतिक रूप से शरीर निश्चित रूप से संसार में ही है, किंतु उनके मन प्राण में कहीं भी संसार का प्रवेश नहीं है। इसका यही भावार्थ है। जगते हो हे सखियों, मेरा हृदय, प्राण, मन, चित्त ये सब संसार की विषय वासनाओं से, उनके आसक्ति भरे रस से दूर रहते हैं। तन मन धन मेरो सब ही जावो।
दृढ़ता के साथ यहाँ तक कह रही हैं मीरा कि भगवान का भजन करने में यदि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धन यानी मेरी संपत्ति कोई भी जाती है, समर्पित हो जाती है या नष्ट हो जाते हैं, तो भल मेरो शीस लहूँ, मुझे चिंता नहीं है, मैं इसके लिए तत्पर हूँ। भले ही कोई मेरा शीस लहूँ, मेरा सिर भी समर्पित अर्पित करवा ले। शीस दिए हरि मिले, ऐसा कहा जाता है। तो शीस लहूँ का अर्थ है कि यदि मुझे अपने सद्गुरु की प्रेरणा से या मुझे किसी भी प्रकार से संसार से भी उलझन में डालने पर मेरा शीश भी काटने की बात कही जाए, तो भी मैं अपने परमात्मा के लिए, अपने कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तन, मन, धन तीनों के जाने की बात का भावार्थ ये है कि तन से भगवान के विग्रह रूप की सेवा करना, साधु संतों की संगत करना, मन से सिमरन करना, ध्यान करना, और धन का अर्थ है कि जो सांसारिक धन संपत्ति यदि हमारे पास है तो उसे भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च करना, लगाना। ये तीनों ही अर्पित हो जाते हैं और शीश भी मेरा कोई ले लेता है तो मैं श्री कृष्ण की सेवा में उसे भी समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मन मेरो लागो सिमरन सुमिरन सेती, मीरा कह रही हैं मेरा मन भगवान के नाम जप में निरंतर लग गया है। अपनी बात की पुष्टि कर रही हैं। मैं निरंतर मेरे मन को भगवान के नाम के जप में निरंतर लगाए रहती हूँ। सबका मैं बोल सहूँ, और ऐसा संभव कैसे होगा? मीरा कहती हैं इसके लिए मुझे सबका मैं बोल सहूँ। मुझे जो कोई जो कुछ कहता है मैं सब सह लेती हूँ, सहूँ। परम तितिक्षावान, भक्ति में परम तितिक्षावान, परम सहनशील होना अत्यावश्यक है, क्योंकि जागतिक लोग हमें भक्ति के पथ पर चलने वाले को पाखंडी, अकर्मी कुछ भी कह सकते हैं। तो मीरा यहाँ कहना चाहती है कि मेरा मन मैंने निरंतर भगवान के जो स्मरण में लगा रखा है, इसके लिए मैंने दृढ़ता से जो दुनिया के लोग कुछ भी मुझे सुनाते हैं, अच्छा या बुरा, अनुकूल या प्रतिकूल, मैं सबकी टिप्पणियाँ, सबकी बातों को सहज ही सहन कर लेती हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा अपनी सहज शैली में कह रही हैं मेरे प्रभु गिरधर नागर, मेरे स्वामी, मेरे एकमात्र आराध्य गिरधर गोपाल हैं, गिरधर नागर हैं, कृष्ण हैं। सतगुरु शरण गहूँ, यह दृढ़ता मुझे किसके प्रसाद से, किसकी कृपा से, किसके आशीर्वाद से मिली है? मीरा कह रही हैं यह दृढ़ता मैंने अपने समर्थ गुरु की शरण को गहूँ ग्रहण करके पाई है। गुरु की शरणागति पर मीरा की यह भावना, बहुत संत साहित्य में भी गुरु की शरणागति को बहुत महत्व दिया गया है, और यह सत्य भी है। समर्थ गुरु की शरणागति, अपने समर्थ श्रेष्ठ की शरणागति प्राप्त होने पर ही साधक को विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ भी होती हैं, और उच्च से उच्च अनुभूतियों की रक्षा भी, उनका सही सहजना भी गुरु की कृपा से ही संभव होता है। धन्यवाद।